नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग ग्रामीण समाज एवं विकास के प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। इसकी कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है आपको, वो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। आज ही हमारा 25वां प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। शुरू करते हैं। और आप एक बात ज़रूर मुझे अंत में बताइएगा, वो है कमेंट सेक्शन में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं ये बताइएगा। पहला प्रश्न, चुनावी प्रक्रियाओं की तैयारी की देखरेख, निर्देशन, मतदाता सूची की तैयारी करने पर नियंत्रण और पंचायतों के सभी चुनावों को संपन्न कराने की शक्ति किसमें निहित होगी? राज्य निर्वाचन आयोग में, जिला निर्वाचन आयोग में, जिलाधिकारी में या फिर उप जिलाधिकारी में? इसका आपको उत्तर शायद पता होगा क्योंकि ये इसी टाइप का रिपीटेड क्वेश्चन एक दो प्रैक्टिस सेट में आ चुका है। इसका उत्तर आपका दोस्तों है ए, राज्य निर्वाचन आयोग में। जो भी आपकी प्रक्रियाएं होती हैं, चुनावी प्रक्रिया तैयारी पंचायत की, वो राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होती है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान के किस संशोधन को करके दिया गया है? वह है 1992 का 70वां संशोधन, 1992 का 73वां संशोधन, 1992 का 74वां संशोधन या फिर 1994 का 77वां संशोधन। तो आपको इसका भी उत्तर पता होगा क्योंकि ये भी आ चुका है। कितना, ये भी बताइएगा कितना आरक्षण है महिलाओं को। ठीक है, कितना आरक्षण है, किस संशोधन से आया है? देखिए दोस्तों, ये दूसरे के बी से आया है। 1992 का 73वां संशोधन जो है, उससे महिलाओं को पंचायत में आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। दोस्तों, मैंने आपसे कई बार कहा है, कुछ ना करिएगा, प्रैक्टिस सेट ज़रूर करिएगा। देखिएगा इसमें से प्रश्न आ जाएंगे, इसीलिए बार बार कह रही हूँ, प्रैक्टिस सेट ज़रूर करिएगा आप। तीसरा प्रश्न, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1998 में, 1999 में, 2000 में या फिर 2001 में? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष 2000 में आपकी ये प्रारंभ की गई थी। इसका है तीसरे का सी। चौथा प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में प्रत्येक न्याय पंचायत में 2 चंद्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है? 10 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़ या फिर 20 करोड़? तो आपसे मैंने ये भी बताया है कि बजट जरूर पढ़ के जाइएगा। यूपी का बजट, पंचायती राज, जो भी आपकी समिति बनी थी, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, इन सब का ईयर, इन सब में क्या था? तीसरी चीज़ मैंने आपको बताया है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कि जो भी आपकी है बिस्वा, बीघा, ये सब किसके बराबर होता है, ये सब ज़रूर पढ़ के जाइएगा। योजनाएं ज़रूर पढ़ के जाइएगा। मतलब ये सब ऐसे क्वेश्चन है जिसमें से 10-12 अंक आपके आने ही आने तय हैं। ठीक है, तो ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा। चौथे का उत्तर बताइए, कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है दोस्तों? कितने करोड़ की है? 10 करोड़ की। चौथे का ए है। ठीक है। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन माध्यिका द्वारा किया जा सकता है? गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या या फिर इन सभी का? तो देखिए दोस्तों, माध्यिका द्वारा इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जा सकता है, गरीबी का भी, बेरोजगारी का भी, जनसंख्या का भी। तो 5 का आपका डी हो जाएगा। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं, ग्रामीण समाज में किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं? मिश्रित परिवार, बिखरे परिवार, संयुक्त परिवार या फिर एकाकी परिवार? तो 6 का क्या होगा? 6 का आपका होगा सी, संयुक्त परिवार। ग्रामीण समाज में किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं? संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषता है? परिवारवाद, गतिशीलता, ऋणग्रस्तता या फिर पूंजीवाद? तो ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषता क्या है? परिवारवाद। ठीक है, वहाँ पे संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। परिवारवाद एक प्रमुख विशेषता है ग्रामीण जीवन की। आठवां प्रश्न है, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? वर्ष 1770 में, वर्ष 1772 में, 1774 में या फिर 1775 में? तो इसका उत्तर दोस्तों आपका है 1772 में। ठीक है, 8वें का आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नवा प्रश्न आपका, भारत में गठित सबसे पहली सहकारी समिति थी? साख समिति, कृषि समिति, विपणन समिति या फिर गृह समिति? तो इसका उत्तर आपको पता होगा। सबसे पहले जो भारत में सहकारी समिति गठित की गई थी उसका नाम था विपणन समिति। 9 का सी होगा। 10वां प्रश्न, धान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है? बलुई दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, मटियार दोमट मिट्टी?
तो 10वें का क्या है, डी ऑप्शन है। धान के लिए सबसे जो उपयुक्त मिट्टी होती है वो कौन सी होती है, मटियार दोमट मिट्टी। और काली मिट्टी किसके लिए होती है, काली मिट्टी सबसे ज़्यादा आपकी कपास की खेती के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं 11वां प्रश्न हमारा। 11वां प्रश्न है, श्वेता किस फसल की कंपोजिट प्रजाति है, मक्का, ज्वार, बाजरा या फिर धान। तो किसकी है, देखिए ये 11वें का प्रश्न का जो उत्तर है आपका वो ए है, मक्का। श्वेता मक्का की कंपोजिट प्रजाति है। ठीक है, 12वां प्रश्न, सतह की सिंचाई विधि है क्यारी विधि, तोड़ विधि, द्रोणी विधि या फिर ये सभी। तो 12 का क्या है, 12 का आपका डी है। सतह की सिंचाई विधि कौन सी है आपकी, ये सभी, क्यारी विधि, तोड़ विधि, द्रोणी विधि, ये सभी है। ठीक है, 13वां प्रश्न, छोटे खसकों का मापन होता है इनवार फीता से, साधारण चेन से, इस्पात टेप से या फिर धातु के टेप से। छोटे खसकों का मापन कैसे होता है, 13 का बी है, साधारण चेन से छोटे खसकों का मापन होता है। 14 प्रश्न, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है उर्दू संस्कृत, हिंदी संस्कृत, हिंदी उर्दू या फिर हिंदी अंग्रेजी। इसका उत्तर तो शायद ही किसी को ना पता हो, मुझे पता है इसका उत्तर हर कैंडिडेट को इस समय आ रहा होगा। 14 का क्या है, 14 का आपका सी है, हिंदू उर्दू। हिंदू उर्दू क्या है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है। ठीक है, 15 प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर है 20.22%, 21.23%, 22.24%, 23.25%। 15 का क्या है आपका, 15 का ए है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि क्या है, 20.22%। ठीक है, आगे देख लेते हैं 16 प्रश्न। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनना है। कथन क्या है आपका, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। कथन है उसका, ये कारण क्या है, ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि क्या है आपका, ए सही है लेकिन आपका क्या है, आर गलत है। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण नहीं रहता है। ठीक है, तो इसमें साफ साफ दिख रहा है आपको ए सही है और आर गलत है। तो आप चारों में से देख लेंगे, आपको दिख जाएगा 16 का आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 16 का डी, ए तो सही है लेकिन आर आपका पूरी तरह से गलत है। ये आपको ऐसे वाले क्वेश्चन अगर आए थोड़ा देख लीजिएगा, ध्यान दे लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, मैं आपको इस प्रश्न के उत्तर बताती हूँ। आपको किसी भी प्रश्न में कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका पूरा क्लैरिफिकेशन या फिर एक्सप्लेनेशन भी दे दूँगी आपको। ठीक है, 17 देख लेते हैं। अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ हुई, वर्ष 1997 में, 1998 में, 1999 में या फिर 2000 में। तो अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ हुई थी, ये आपकी 1999 में हुई थी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार इसीलिए बोल रही हूँ। 25वां प्रैक्टिस सेट है आपका ये। अभी तक जितने प्रैक्टिस सेट कराए गए, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में सब देख डालिए, आपको दिखेगा कि प्रैक्टिस सेट में ही क्वेश्चन पेपर रिपीट हो रहा है, कुछ कुछ क्वेश्चन आ जा रहे हैं, तो मेन एग्जाम में भी डेफिनेटली आएगा। 18वां प्रश्न, विशुद्ध अनुसंधान के बारे में कौन सा कथन सत्य है, मूलभूत नियमों की खोज, ज्ञान के लिए ज्ञान की प्राप्ति का लक्ष्य, मौलिक सिद्धांतों की स्थापना या फिर उपयुक्त सभी। 18 का क्या है, डी है, विशुद्ध अनुसंधान के बारे में ये सभी कथन सत्य हैं। 19 प्रश्न देख लेते हैं। ग्रामीण समाज घोतक है किस चीज़ का, सरलता का, विषमता का, जटिलता का और विषमता का या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। 19 का क्या है आपका, 19 का ए है, ग्रामीण समाज किस चीज़ का घोतक है, ये सरलता का घोतक है। ठीक है, 19 का ए है। 20 प्रश्न देख लीजिए। भारत के राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, MS स्वामीनाथन, आचार्य विनोबा भावे या फिर NG रंगा। इसका उत्तर क्या है, MS स्वामीनाथन, ये राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, 21वां प्रश्न देख लेते हैं। एक कंटूर तथा रिज लाइन के कटान का कोण कितना होता है। 21 का क्या होगा, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 70 डिग्री। कंटूर तथा रिज लाइन के कटान का कोण कितना होता है, ये होता है आपका 90 डिग्री। ठीक है, 22 प्रश्न देख लेते हैं। मृदा में यूरिया का अपघटन होता है, अमोनिया,
यूरिक अम्ल, एमाइड्स या फिर अमोनियम कार्बोनेट। तो 22 का क्या है आपका? 22 का डी है, अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, उसका 23 प्रश्न देख लेते हैं। जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना आसान होता है? त्रिभुज में, वृत्त में, आयत में या फिर वर्ग में? किस में बताइए नापा जाता है, तो किस में बांटा जाता है उसको? जरीब सर्वेक्षण में किस में नापा जाता है? बिल्कुल सही, इसका उत्तर है 23 का ए, त्रिभुज में बांटा जाता है। ठीक है, त्रिभुज में बांट के फिर जरीब वाला सर्वेक्षण होता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। 23 का हो गया ए। 24 प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1968, 1972, 1974 या फिर 1976? तो 24 का क्या है आपका? 24 का है बी, 1972। चलिए 25 प्रश्न देख लेते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब की गई? 30 जनवरी 2016, 30 मार्च 2016, 31 मई 2016 या फिर 1 जून 2017? तो 25 का क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत जो है, कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत आपकी की गई है 31 मई 2016 को। ठीक है दोस्तों, तो आज का यही प्रैक्टिस सेट था आपका दोस्तों। कोई क्वेरी हो, कोई कुछ भी आपका डाउट हो, कमेंट सेक्शन में पूछेगा। बाकी आप लोग सभी प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगा लीजिएगा प्लेलिस्ट में से। धन्यवाद। चैनल पे अगर नए हो, सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। हिंदी के भी प्रैक्टिस सेट लगवाए जा रहे हैं, आप हिंदी के प्लेलिस्ट में आके हिंदी के प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं।